फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन शिक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के मॉडल टेस्ट पेपर को देखने जा रहे हैं और इसमें से आपके एग्ज़ाम में 80% एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि 2 घंटे और 45 मिनट का पेपर होगा आपका और इसमें 56 नंबर का ये होगा। तो सबसे पहले इसमें आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो क्योंकि समय का अभाव है तो मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। शायद आपको ये इनके आंसर पता ही होंगे, तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो आपको ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जैसे कि ऑप्शन सी औद्योगिकरण आर्थिक कारक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो ये अंगूर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? ये भी आपको पता ही होगा। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? जैसे 1872 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, गेहूँ सबको पता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऐसक का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? जैसे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। और हाँ, जल्दी जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध ब्लैंक संसाधनों के संरक्षण से है। और नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? और नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। एंड नेक्स्ट, विवरित जनन खनिजों के उत्खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? एंड नेक्स्ट इज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। नेक्स्ट इज विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। एंड अब सेक्शन बी में देखते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए। ये इसमें आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चंस है ये। जैसे संभववाद को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट इज आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय सुझाएं। और प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। और नेक्स्ट इज जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। ये सारे काफ़ी आसान क्वेश्चन है और हम डेली अपने लाइफ में देखते भी हैं इनको, आप आसानी से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इज भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आपके अनुसार अंग्रेजी में भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया है? और नेक्स्ट इज साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट इज ये सुमेलित करना है क्वेश्चन आपको। जलमार्ग है और विस्तार दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ है और नेशनल वाटरवे सेकंड एंड थर्ड, ये आपको मिलान करना है इसका। और नेक्स्ट इज 15 बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन में अंतर। 15वां क्वेश्चन है, बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर क्या होता है ये बताना है। सेक्शन सी में आते हैं जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? या फिर इनमें से कोई एक करना है, जैसे कि फुटकर व्यापार का विश्लेषण करना है। दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं आप। इनमें से भी अथवा में दे रखे हैं तो आप एक एक चूज़ करते चलिएगा। और जैसे कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए और आकार को उनके आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर कोई एक जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं सेक्शन डी में। ये निबंधात्मक क्वेश्चन टाइप हैं ये। जैसे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अधिक कारकों का वर्णन कीजिए या फिर लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंगानुपात क्यों है, इसका क्या कारण है, ये आपको लिखना है। लिंगानुपात आपको पता ही होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, ये सब आपको लिखना है। पहले एक्सप्लेन करना है, आफ्टर दैट इसके एशियाई देशों के अंदर कम लिंगानुपात क्या कारण है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस पर चर्चा करनी है।
अब आप देख सकते हैं कि 21 और 22 जो क्वेश्चन नंबर हैं, इनमें आपको मैप के अंदर दिखाना है। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, इनको आप मैप बना करके इसमें दिखाएंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है। आई होप कि आपको ये मैपिंग करना आता होगा और काफ़ी इजी इंडिया के पड़ोसी देश हैं, ये आप आसानी से दर्शा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है ये भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। ये वस्त्र उद्योग दिखाने हैं आपको, जैसे भीलवाड़ा इन राजस्थान, वडोदरा इन गुजरात, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड वाराणसी इन यूपी। ये आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो चलिए, और आप आइंदा आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनको जल्द अपने चैनल पे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।